होते हैं। अब महाराज भक्ति तो महाराज 4 बजे से उठकर अभी नवरात्रि गई, खूब माताओं ने भक्ति की। अब माता जी के ऊपर महाराज लेकर सारा जल डालते हैं, माता जी के ऊपर महाराज लड्डू चिपका देते हैं, उसी के ऊपर वस्त्र चढ़ा देते हैं, उसी के ऊपर सिंदूर चढ़ा देते हैं। अब महाराज आपके साथ ऐसा किया जाए तो आप कितने खुश होंगे। पहले आपके ऊपर जल डाला जाए, फिर ऊपर से दाल चावल डाल दिए जाएं, फिर ऊपर से आपके कपड़े डाल दिए जाएं, आप कितने खुश होंगे महाराज। ऐसा ही हम भगवान से मतलब ज्ञान युक्त हमारी भक्ति नहीं है। प्रसाद का एक विधान है, आप जल बस चढ़ाइए, माता जी नाराज नहीं होंगी, उसी से माता जी प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा नहीं जल भी डाला ऊपर, विधान है हमारे यहाँ। ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु कैसी देनी है। एक पेड़ा ला लिया, उस पेड़ा की छोटी छोटी गोली महाराज किशोर जी मंदिर में देखिए आप, छोटी छोटी गोली बनाकर हर देवता की नाक में चिपकाते जाते हैं। अब महाराज देवता कितने प्रसन्न होंगे आपसे। ऐसी भक्ति नहीं महाराज। एक जगह आप प्रसाद लगा दीजिए, भगवान भावना से पाते हैं। एक जगह पे अपने घर में प्रसाद लगा कर जाइए, जरूरी नहीं कि आप दिखावा करेंगे। जब किशोर जी के चरणों में ही पहुंच गया, पहुंचता कैसा है आजकल मंदिरों में आप सब जानते हैं किस प्रकार फेंका जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर भाव से केवल अर्पित कर दीजिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको जो भजे उसका भाव से बेड़ा पार है। जो मेरी भाव के साथ भक्ति करता है मैं उसी से प्रसन्न होता हूँ। तो जो हमारी भक्ति तो खूब है आजकल, लेकिन कैसी भक्ति। अब नवरात्रि में तो महाराज हम प्याज लहसुन नहीं खाते, मुर्गा महाराज हम जानते हैं महाराज, हम मुर्गा नवरात्रि में नहीं छूते, 9 दिन बिल्कुल दूर रहते हैं। और दशहरा हुआ नहीं महाराज, रात्रि में मुर्गा की जान के पीछे पड़ गए हाथ धोकर। मुर्गा भी कहता होगा अच्छा 9 दिन भूखे रहा, कम से कम रोज तो धीरे धीरे रांधता था, आज इकट्ठा रांध दिया, 9 दिन का भूखा है। अब महाराज माता जी आपसे कितनी प्रसन्न होंगी। जीवन हमारा ऐसा हो कि जैसा नवरात्रि में 9 दिन पवित्र रहता है, यह हम माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारा जीवन इसी प्रकार सब दिन के लिए पवित्र हो जाए। हमारा जीवन सब दिन के लिए नवरात्रि हो जाए, सब दिन के लिए दिवाली हो जाए, सब दिन के लिए होली हो जाए, ऐसा हमारा जीवन हो। नित्य हमारे जीवन में उत्सव हो। केवल 9 दिन महाराज छोड़ने से यह तो केवल महाराज एक धर्म, अपने धर्म में पाखंड है। कोई यदि कहता है 9 दिन मत करो, 9 दिन करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब जैसे 7 दिन में भागवत का यह मतलब नहीं कि हमें सीधे विमान आने वाला है महाराज कलयुग। 7 दिन में हम इस भागवत से अपने जीवन में ग्रहण क्या करते हैं, 7 बातें भी यदि अपने जीवन में उतार लें तो हो सकता है उन 7 बातों से हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। उन्हीं से हमारे जीवन का मार्गदर्शन मिल जाए। 7 दिन में हमने कितना हरि नाम का संग्रह कर लिया, वह हमारे लिए कितना काम आ जाए। यह सब बातें महाराज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ऐसा नहीं कि हमने 7 दिन भागवत सुन ली और मुक्ति हो गई। वह तो महाराज 7 दिन भागवत मनन का विषय है। पहले इसे श्रवण करके इसका मनन किया जाए और यही सब बातें महाराज भागवत में श्रवण कराई गई है। अब यहाँ यह भक्ति और ज्ञान वैराग्य की चर्चा सुनाई गई तो सब इन्हीं बातों के लिए सुनाई गई है महाराज। तो जो हमारा महाराज भक्ति हो हमारे जीवन में, लेकिन कैसी हो, ज्ञान युक्त हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा महाराज वैराग्य हो तो हमें किन वस्तुओं पर आसक्त कितना रहना है, यह हमेशा विचार हमारा बना रहे और कहीं भागने भूगने की बात नहीं की गई। महाराज एक घर छोड़ोगे महाराज बहुत बड़ा आश्रम बना लोगे। पहले केवल घर का झंझट था, अब महाराज जी बन गए बड़ा आश्रम, बैरागी बाबा बन गए, हजारों शिष्यों का झंझट हो गया। झंझट तो हर जगह है, छोड़कर भागोगे कहाँ। एक वस्त्र छोड़ोगे दूसरा पहनोगे, कुछ नहीं छूटने वाला महाराज। केवल ज्ञान की बात है कि हमें इसी में यह रमना आ जाए, इन्हीं बातों को हमें समझना आ जाए, यह हमारे लिए बड़े जीवन की बात है। तो ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा जब वहाँ पर सुनाई गई तो कहते हैं भक्ति तो सबके अंदर हुई। और जैसे ही 7 दिन की कथा प्रारंभ हुई, भगवान नाम का संकीर्तन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे कहते हैं कि वह ब्रज के नंदलाला, राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ऐसे नंदन